इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की आलमी सतह के ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने गैर मामूली कवरेज की है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अदलिया की आज़ादी के हवाले से आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार हुआ, वहां पे कुछ बातें हुई, उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब का ये कहना है कि सियासतदानों के हाथों आर्मी चीफ की खुली रुसवाई हुई, उसके ऊपर तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद के ऊपर तनकीद की तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं? खान साहब ने और एक पॉइंट भी उठाया, वो क्या पॉइंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी खबरें जिनका मैंने जिक्र किया शुरू में वो आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू में करना चाहता हूं जनाब, इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कल कोई इस किस्म का मंसूबा भी था गालिबन। लेकिन जिस तरीके से अवाम वहां पे पहुंची बनी गाला में, वो पूरी दुनिया ने देखा और फिर इसको आलमी सतह के ऊपर गैर मामूली तरीके से इसको कवर किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जनाब हमारे जो हुक्मरान हैं और उनके जो दोस्त हैं जो उनको मीडिया के ऊपर ब्रीफ करते हैं, ये सारे 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। ये डिजिटल दौर है, ये टिकटॉक का दौर है। कल आपने खान साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, यूट्यूब की जो कवरेज है उसके अंदर भी रखना डालने की कोशिश की। पैमरा का हुक्म है जनाब, बराह रास्त नहीं दिखा सकते, टीवी चैनल्स को भी बंद किया गया। लेकिन कल 500 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स ने खान साहब की तकरीर दिखाई, उसमें यूट्यूब चैनल्स भी हैं, फेसबुक पेज भी हैं। उसके बाद सैकड़ों उसके ऊपर व्लॉग्स हुए, तो पूरी दुनिया में खान साहब का मैसेज पहुंचा और पूरी दुनिया ने उसको देखा। और ये जो डिजिटल दौर है, इसमें खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए कोई देर नहीं लगती। और इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो खान साहब के ऊपर मुकदमा हुआ है उसकी गैर मामूली कवरेज की जा रही है। बीबीसी इसको कवर कर रहा है, बीबीसी के साथ अगर आप देखें अल जजीरा इसको कवर कर रहा है, गार्डियन अखबार इसको कवर कर रहा है। आप बरतानिया चले जाएं तो ITV का जो न्यूज चैनल है वो इसको कवर कर रहा है, स्काई न्यूज इसको कवर कर रहा है। मतलब अमेरिका से लेके न्यूजीलैंड तक आप किसी जगह का भी मीडिया खोल लें, या तो आपको लीड स्टोरी नजर आएगी जो वर्ल्ड सेक्शन है उसमें, या फिर ये प्रोमिनेंट स्टोरी आपको नजर आएगी। इसकी दो वजूहत है। एक वजह तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि एक वजह तो ये है कि ये डिजिटल दौर है और स्टोरी पूरी दुनिया में फैलती है, और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान एक इंटरनेशनल शख्सियत है। यहां पे आपने आसिफ जरदारी या मियां साहब के ऊपर केस नहीं किया, उनको नहीं पकड़ा कि वो आके लंदन में बैठे रहे तो किसी को पता ही नहीं है। कितनी आलमी सतह के ऊपर मियां साहब के हवाले से कवरेज हुई, ऑल्दो कि वो लंदन में बैठे हुए। खान साहब की एक अपना क्लाउड है, खान साहब डेवोस में जाते हैं तो वहां पे वो मीडिया की डार्लिंग बन जाते हैं। खान साहब किसी और जगह पे जाते हैं तो बरतानिया का जो वजीर आजम है वो साथ खड़ा होकर उनसे सेल्फियां लेता है। तो जो उनकी स्टार वैल्यू है, ऑल्दो के वो मगरिब के हवाले से बड़ी दो टोक बात करते हैं, लेकिन मगरिब में भी लोगों को पता है कि ये एक असूली बात कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करता है, ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, या और भी जो भी उनके मौकिफ हैं। तो इसके बावजूद उनका एक पर्सनल क्लाउट है, उनकी एक पर्सनल गुडविल है, मीडिया की वो डार्लिंग रहे हैं। और जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साज हैं उनके लिए तो घंटियां बजनी चाहिए अगर वो समझते हैं इन चीजों को। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से उनको समझ आई होगी, लेकिन ये जो हो रहा है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर ये स्टोरी बनेगी, उससे यकीनन ये पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं हुई कि किस वजह से दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया, किस वजह से। वो भी सारी तफसील ये जो आलमी सतह के ऊपर मीडिया कवरेज हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है। लोग किस तरह बाहर निकले, लोग किस तरह दीवाने हैं अपने लीडर के लिए, वो भी सब कुछ लिखा हुआ है उस मीडिया की कवरेज में। तो जो ये तासुर देते थे कि जनाब ये कोई अनपॉपुलर लीडर है, ये मीडिया को दबाता है, इसका कोई पता नहीं है, वो सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। वो एक स्ट्रोक में, एक पेन के जो है ना, जो आपने पेन से वो मुकदमा लिखवाया उसके अंदर वो सब कुछ खत्म हो गया। और आप देखें आलमी मीडिया खान को किस तरह कवरेज कर रहा है। आप कोई भी मुझे लीडर दिखा दें कि एक दिन में न्यूजीलैंड से लेके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेके फ्रांस, फ्रांस से लेके अमेरिका तक इस तरह मीडिया ने कवरेज की हो किसी पाकिस्तानी लीडर की। तो ये आपको बताता है कि इमरान खान की स्टैंडिंग क्या है पूरी दुनिया में, और इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा टास्क होगा कि अगर वो उसको मीडिया के अंदर टैकल करना चाहते हैं जो उनकी पॉलिसीज हैं। एनीवे, इमरान खान साहब के ऊपर तो दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने भी वो सवाल उठाया जो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने भी मीडिया पे उठाया कि जनाब माजी में किस किस्म के बयानात होते रहे और लोग देते रहे, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। कामरान खान साहब ने ट्वीट की है, वो लिखते हैं कि सियासतदानों के हाथों आर्मी चीफ की खुली रुसवाई पर मुकम्मल खामोशी,
इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद पर तनकीद पर दहशत गर्दी का केस बना दिया। इससे आगे भी वो लिखते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तहज़ीक और तौहीन के रिकॉर्ड टूटे, मुकम्मल खामोशी। जी, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जिस किस्म की कंपेन चलाई गई, बल्कि ये जो अभी परवेज इलाही साहब का इलेक्शन हुआ सीएम पंजाब का, उसके बाद मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ किस किस्म की कंपेन चलाई गई, किस किस्म की बातें की गई, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। उस हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने पहले भी बात की है, लेकिन अब कामरान खान साहब कहते हैं कि उसके ऊपर भी जो अदलिया की तज़दीक की गई उसके ऊपर भी मुकम्मल खामोशी। इमरान खान सेशन कोर्ट के जज पर तनकीद करता है तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच में तौहीन अदालत का मुकदमा चलेगा। इसके ऊपर तो लार्जर बेंच बना दिया। बाकी वो जो कुछ कहते रहे चीफ जस्टिस के हवाले से कि ये आप 3 जज क्यों नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्या वो प्रेशर डालना नहीं था? उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस नहीं चल सकता? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो खान साहब ने उठाए, और खुसूसन आर्मी चीफ के हवाले से जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए कि आपने हमारी हुकूमत गिराई, आपने ये किया, वो सब के सामने मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो जिसने लगाए, जिस सियासी शख्सियत ने लगाए, वो भी आपको पता है, उसके ऊपर भी मुकम्मल खामोशी। लेकिन अब इस दौर में, इस फस्तायत के दौर में, यह भी मुमकिन नहीं रहा कि आप किसी आईजी पुलिस के ऊपर तनकीद करें, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता है, और फिर उससे जो पाकिस्तान की नेक नामी होती है, वो न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका तक बैठे हुए लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत क्या इस वक्त बन चुकी है, किस तरीके से आज़ादियों को सल्ब किया जा रहा है, और पाकिस्तान की जो नेक नामी हो रही है वो इस मीडिया कवरेज में बिल्कुल सामने है, वाज़ेह है, आपको नजर आ रहा है कि आलमी सतह पे किस तरह हमारी नेक नामी हो रही है। अच्छा, आखिर में जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसमें बहुत सारी आज बातें हुई। वहां पे अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक सेमिनार था, वहाँ पे सब लॉयर्स ने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला। सलमान अकरम राजा साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें गिनवाई। अच्छा, उनकी तकरीर मुझे सुनने का मौका मिला, कुछ तकारीर मैं सुन नहीं सका इसलिए कि अपनी मीडिया के हवाले से मसरूफियात थी, तो हो सकता है और भी बहुत सारे जो वहाँ पे मौजूद पैनल थे, जो जिन लोगों ने वहाँ पे तकारीर की, इसका जिक्र किया। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की मैंने सुनी, वो सीनियर कानूनदान हैं, उनकी तकरीर मैंने सुनी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई, 60 से लेके बाद में जो जो हुए, जिस तरीके से वली खान साहब की पार्टी को किया गया, फारिग किया गया, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई। असगर खान केस का जिक्र किया। अच्छा, उसमें उन्होंने जो बातें बताई ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें थी कि किस तरीके से जब हमारे यहाँ जमहूरियत डिक्लाइन कर रही होती है, हमारे यहाँ जब मार्शल होता है, तो अदालतें किस तरह बिहेव करती हैं, या मुल्क के अंदर किस तरह का माहौल होता है, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, क्या कुछ होता है। उसी तरह का सूरत हाल इस वक्त भी जनाब हमारे मुल्क में है। उनकी तकरीर की ये जिस थी कि उसी तरह की सूरत हाल इस वक्त भी हमारे मुल्क में है। आज़ादियाँ सल्ब हो रही हैं, सियासी जो हमारा एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर है, वो बड़ा तल्ख हो रहा है, सियासत को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक उन्होंने फैसले का जिक्र भी किया कि जब बेनज़ीर साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी और जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था, उस हवाले से कोई कानून पास किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि कौन सी जमात हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, पहले कोई स्क्रूटनी वगैरह होगी। इस हवाले से कोई तफसीलात थी जो उन्होंने शेयर की, पर उसके ऊपर उस वक्त की अदालत का बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया। तो उन्होंने कहा कि उस फैसले से, अदालत के उस फैसले से जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो सियासी आज़ादियाँ हैं, उनको तकवीत मिली और एक हौसला मिला, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। ऑल्दो कि वो मार्शल के दौर में आया, लेकिन उसके बाद फिर 90s में जिस तरीके से अदलिया के फैसले आते रहे, उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। एनीवे, ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया और फिर हमने आज के दौर का जिक्र किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो मार्शल के दौर में हमारे मुल्क में मुश्किलात थी, सियासतदानों को हुकूमत की जानिब से सख्तियों का सामना था, उस तरह की सख्तियां इस वक्त भी, इस दौर के अंदर भी हैं। कभी साफियों को उठा लिया जाता है। अभी जमील फारूकी की आपने वीडियो देखी होगी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। वो रोते हुए बता रहा है कि मुझे चपेड़े मारी गई हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। उसकी गर्दन भी आप साइड से देख सकते हैं। क्या किसी भी जमहूरी मुआशरे में ये रवैये मुनासिब हैं कि आप किसी की बात से इख्तलाफ करें और आप जनाब उसको उठा लें? इस्लामाबाद पुलिस ने जमील फारूकी साहब के ऊपर मुकदमा इसलिए किया है कि वो ये कहते हैं कि इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया और वो गलत इल्ज़ाम है। तो जो कामरान खान साहब बात करते हैं कि आर्मी चीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते रहे उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी, जो फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं उसके ऊपर खामोशी। अब आईजी इस्लामाबाद और आईजी पुलिस जो है वो इतने सेंसिटिव इशू बन गया कि अगर आप उनके हवाले से बात करेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये खुद सोचना चाहिए पीडीएम को, क्या ये है 16-17 जमातों की जमहूरियत?
جو آپ کہتے تھے کہ جناب بالکل آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم نے عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا ہے، آج بین الاقوامی میڈیا اٹھا کے دیکھیں بلاول صاحب کہ آج بین الاقوامی میڈیا آپ کی حکومت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کی فسطائیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ حالت یہ ہے اس وقت کہ اسلام آباد میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، 5 بندے اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں، تو جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ سیمینار میں آج بہت ساری جو باتیں ہوئی عدلیہ کے حوالے سے، اوور آل ملک کے سیاسی ماحول کے حوالے سے، تو اس میں جو ادھر مختلف معزز شخصیات نے ماشاء اللہ کے دور کا ذکر کیا اور جو واقعات گنوائے، بہت ساری ویسی چیزیں ہمیں اس دور میں بھی اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر بھی کچھ دوست جو ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ اداروں کا یہ ہے، تو ادارے شارٹس کال کر رہے ہیں، ان کا قصور ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ نہیں جناب، یہ ساری جماعتیں ہیں نا، یہ عمران خان کو کہتی تھی سلیکٹڈ، اب تو کہتی تھی کہ وہ سب نیوٹرل ہو گئے، ہم خود سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمیل فاروقی کو جو مقدمہ اس پہ قائم ہوا ہے، خان صاحب پہ جو دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوا ہے، یا کسی اور صحافی کے اوپر یا میڈیا کے اوپر جو پابندی ہے وہ جناب کسی اور نے لگوائی ہے؟ نہیں جناب، یہ سارے وہ ادارے کر رہے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں۔ تو یہ ان کی جمہوریت کا چہرہ ہے جو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔